नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर आपके साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की बेंच है लखनऊ में। उस बेंच ने निकाय चुनाव में मिलने वाले ओबीसी के रिजर्वेशन को तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ ये एडवाइजरी भी दी है कि निकाय चुनाव को बहुत ज़्यादा ना टाला जाए और उन्हें समय पर करा लिया जाए। साथियों, ओबीसी को जो रिजर्वेशन निकाय चुनाव में मिलना था, वो इससे पहले अन्य दो स्टेटों में भी इसी प्रकार से वहाँ की सरकारों ने ओबीसी को निकाय चुनावों में रिजर्वेशन दिया था। उसमें पहली सरकार महाराष्ट्र और दूसरी सरकार मध्य प्रदेश की थी। और दोनों ही जगह पर, वहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने और वहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट ने, दोनों ही जगह पर सेम ग्राउंड को देखते हुए ये जो रिजर्वेशन मिलना था ओबीसी को, उसको रद्द कर दिया गया। तत्कालीन प्रभाव से रद्द कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया। और ठीक उसी प्रकार से रिजर्वेशन जो है लागू किया था ओबीसी के लिए निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और उसका भी हश्र वही हुआ जो पहले दो स्टेटों में हो चुका था। यहाँ पर भी उसको उसी तरीके से उसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि योगी सरकार को यह अच्छी तरह से पता था, योगी सरकार के अधिकारियों को यह अच्छी तरह से पता था कि अगर इस प्रकार से ओबीसी को रिजर्वेशन निकाय चुनाव में दिया गया तो वो हाई कोर्ट में जाके टिक नहीं पाएगा, सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी, सरकार वो आंकड़े नहीं दे पाएगी और हाई कोर्ट में जाके ये निरस्त होना ही होना है। तो फिर योगी सरकार ने इतनी बड़ी गलती कैसे की? क्या उसे पूरी तरह से स्टडी कर और जो चीजें ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक थी, जो तथ्य ओबीसी आरक्षण के लिए आवश्यक थे निकाय चुनाव में, उन सारे तथ्यों को इकट्ठा क्यों नहीं किया और उसके बाद फिर रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं किया? ये जो तथ्य हैं, ये जो बातें हैं, यह योगी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही हैं। शायद उसे पता था कि ओबीसी आरक्षण जो निकाय चुनाव में योगी सरकार दे रही है वो ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर निरस्त हो जाएगा और इस तरह से वह अपने श्रवण वोटों को तो रिझाने में कामयाब रहेगी, साथ ही साथ वह ओबीसी वोटर्स को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश में कामयाब रहेगी। और साथियों, हुआ भी ऐसा ही है। लगभग हर बार ओबीसी को किसी न किसी प्रकार से प्रलोभन दिए गए और उसे अपने पाले में किया गया, परंतु अंत में उसको जो मिला वो सिर्फ मिला शून्य, शून्य और शून्य। मगर फिर भी ओबीसी समुदाय को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके हक और अधिकार की असली लड़ाई कहाँ पर लड़ी जा रही है और उसे किन दलों को, किन राजनीतिक पार्टियों को, किन राजनीतिक नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मजबूत करना चाहिए ताकि उसको दिए गए संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके, उनको बचाया जा सके और फिर कार्यबद्ध रूप में उसको ओबीसी को सुपुर्द किया जा सके। परंतु शतरंज की चालों में ओबीसी हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है और एक बार फिर योगी सरकार ने पूरे ओबीसी समुदाय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, चाल चली और अंततः मोहरा फिर पिट गया और इसका नुकसान जो हुआ है ओबीसी समुदाय को हुआ है। अब ओबीसी समुदाय को ये सोचना है कि उसे भविष्य में क्या करना है। अगर वो इसी प्रकार से अपने आप को अशिक्षित करते हुए और अपना अच्छा या भला ना सोचते हुए दूसरे दलों के साथ पिछलग्गू बना रहेगा, उनका भक्त बना रहेगा, तो निश्चित ही पिछले 70 सालों से जो अधिकार ओबीसी को मिलने थे, जो विकास ओबीसी को मिलना था, जो व्यवस्था ओबीसी को मिलनी थी, वो व्यवस्था अब तक नहीं मिल पाई है। तो निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में भी उसको इसके लिए
संघर्ष करना पड़ेगा, मगर चंद लोगों के संघर्ष से ये बात नहीं बनेगी। इसमें संपूर्ण योगी ओबीसी समाज को आगे आना पड़ेगा। साथियों, ये एक निर्णायक रिपोर्ट थी, इसलिए आपको देना जरूरी था, इसलिए आपके समझ ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है। आपको रिपोर्ट्स कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी खबरें मिलेंगी वो चीज़ें आपको तथ्यपरक मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।